सुबह प्रधानमंत्री की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई और सूत्रों से मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बैठक में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि सरकार ने इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये बिल कितना अहम है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हम लोग आमतौर पर ये मान बैठते हैं कि मोबाइल में जो भी जानकारी है वो हम तक सीमित नहीं है। हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में जो भी जानकारी हमारी है वो हम तक सीमित नहीं है, वो इंटरनेट के जरिए कोने कोने तक पहुंच चुकी है। भले ही हम उसको शेयर किए हों या ना किए हों, चाहे वो हमारे कॉन्टैक्ट के लिस्ट हो, हमारे डेट ऑफ बर्थ हो, पैन नंबर हो, आधार हो, हम कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, हमारे हैबिट्स हैं, इन हमारे डिजिटल फाइल हैं, फ़ोटो हैं, हर कुछ डेटा के तौर पर अलग अलग जगह पहुँच चुका होता है। ये हम लोग मान बैठते हैं। चाहे हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके जरिए डेटा चला जाता है। तो उस डेटा को अब सुरक्षित करने का इंतजाम इस बिल में किया गया है। इस बिल में 2-3 मुद्दों पर खास जोर दिया गया है। पहली बात तो है कि कोई भी निजी कंपनी बगैर आपसे पूछे आपका डेटा नहीं लेगी। वो अगर डेटा लेती है आपसे पूछ करके तो जितनी ज़रूरत होगी उतना ही डेटा आपसे लेगी। ऐसा नहीं कि ज़रूरत आपको 4 डेटा की है, आप पूरे हर डेटा को आप मांगे जा रहे हैं। और जिस मकसद से आप डेटा ले रहे हैं, अगर वो मकसद पूरा हो गया तो आप उस डेटा को हमेशा के लिए सेव करके सुरक्षित करके नहीं रखेंगे, बल्कि उसको आप वहाँ से डिलीट कर देंगे। एक मुद्दा और उठता था कि डेटा को देश से बाहर भेजा जाए या फिर देश तक ही सीमित रखा जाए। तो पहले तो ये था कि देश से बाहर ले जाने पर कई सारी पाबंदी थी। हालांकि इस नियम में थोड़ी सी ढील दी गई है। अब ये कहा गया कि डेटा दूसरे देश में आप ले जा सकते हैं, लेकिन एक नेगेटिव लिस्ट होगी। उस नेगेटिव लिस्ट में उन देशों के नाम होगा जहां पे आपको डेटा ले जाने की इजाजत नहीं होगी, यानी पर्सनल डेटा किसी दूसरे देश में आप नहीं ले जा सकेंगे अगर उस देश का नाम उस नेगेटिव लिस्ट में दिया गया है तो। और साथ ही साथ अगर आप इन नियमों की अनदेखी करते हुए पाए गए तो आपको 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये प्रावधान किया जा रहा है। रही बात जो सरकारी संगठन है जनहित के लिए या फिर राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर आपका डेटा आपसे बगैर पूछे ले सकते हैं। इन सब के अलावा और भी कई सारे डेटा के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। एक 6 सिद्धांत बनाए गए हैं कि जो पर्सनल आपका डेटा है, आपके भी कुछ अधिकार हैं अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, आपके भी कुछ कर्तव्य हैं। जो आपका डेटा कंपनी ले रही है उसके ऊपर भी कई सारी जिम्मेदारियां तय की गई है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है ऐसे मामलों को देखने के लिए। अब इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है तो संसद के मानसून सत्र में जो 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है उसमें पेश किया जाएगा और कोशिश किया जाए कि इसी सत्र में उसको पारित करा दिया जाए।